ओम शांति माय स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम आपके साथ एक अनुभव शेयर करेंगे और उसमें फिर हम चिंतन करेंगे कि इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं या हमें क्या करना चाहिए। अभी थोड़े समय पहले एक जगह पर हम प्रोग्राम में थे, 3 दिन का सेशन था वहाँ पर स्ट्रेस फ्री लिविंग पर। और वहाँ पर कुछ लोग सेवा भी करने आए हुए थे। उसमें लगभग 8th में होगा आई थिंक वो बच्चा सेवा कर रहा था और उससे एक गिलास गिर गया। उठा रहा था कुछ और वो गिलास गिर गया और टूट गया। तो वहाँ पे जो दीदी बैठे थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो पहला रिस्पॉन्स था, उन्होंने कहा कि कहीं चोट तो नहीं लगी आपको। और कोई बात नहीं, गिलास गिर गया, इट्स ओके, आप इसको ध्यान से उठाना, चोट नहीं लगनी चाहिए, इसको ध्यान से पिक करना। और अच्छा हुआ कि आपको नहीं लगी, इट्स ओके। हम कैसे रिएक्ट करेंगे इस प्रकार की सिचुएशन में, खुद से पूछना है हमें। क्योंकि हर व्यक्ति खुद को ही सबसे अच्छा जज कर सकता है ना। कोई दूसरा व्यक्ति उसको, जितना वो खुद को जानता है, दूसरा उसको नहीं जान सकता है। किसी से कोई गलती होती है, मान लीजिए किसी से कोई सामान गिरा, आपको आवाज़ आई, एकदम से हम कहीं रिएक्ट तो नहीं करते हैं। चेक करना है कहीं हम भी इम्पल्सिव तो नहीं है, हम भी एकदम से रिएक्टिव तो नहीं है नेचर में। एक होता है रिएक्ट करना, दूसरा है रिस्पोंड करना, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ही बोलते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी। कैसे हम रिस्पॉन्स दें, सिचुएशन आई उसमें हमें क्या रिस्पॉन्स देना है। आई शुड बी इन माई कंट्रोल। ऐसे नहीं कि एकदम से हम आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कह दिया, एंड फिर रात को याद आया, उससे माफ़ी मांगी हमने कि सॉरी मैंने गलत बोल दिया, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हाँ मैंने जो बोला वो मेरे मन में नहीं था, मतलब वो मेरा इंटेंशन नहीं था कहने का, निकल गया मेरे मुख से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम रिएक्ट करते हैं, रिस्पोंड नहीं करते हैं, दैट मीन्स आई एम नॉट इन माई कंट्रोल। मैं कंट्रोल में नहीं हूँ। उस समय सिचुएशन ने मुझे ओवर पावर कर लिया। क्योंकि उस सिचुएशन में मान लीजिए, ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। किसी ने आपके अकॉर्डिंग काम नहीं किया, किसी ने, हो सकता है ऑफिस में दूसरा आपका कोई जूनियर है, उसने अच्छे से काम नहीं किया, या आप माँ हैं, बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए। वहाँ पर हमें कैसे रिस्पोंड करना है। और रिस्पोंड कैसे करते हैं, सबसे पहले होता है मेरा मन शांत है या नहीं, स्टेट ऑफ माइंड, मेरे मन की स्थिति क्या है। क्योंकि अगर मेरा मन शांत है तो फिर मैं रिस्पोंड करूँगा। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कब बोलना है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। उस समय समझाना सॉल्यूशन नहीं था, बट इट डज नॉट मीन कि बच्चे को समझाना नहीं है। अगर किसी से गलती हुई है, मान लीजिए एक बच्चा है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं आए, तो माता या पिता का रोल क्या है यहाँ पर? समझाना है या नहीं समझाना है, या छोड़ देना है उसको अपने हाल पर? नहीं, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे समझाना पड़ेगा। कोई गलत कर रहा है तो उसे समझाना पड़ेगा कि नहीं, रात को लेट नहीं सोना है, सुबह जल्दी उठना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, पूरे दिन भर मोबाइल यूज़ नहीं करते रहना है। बट उसको समझाने का ढंग अलग अलग होता है, उसको समझाने का समय अलग अलग होता है। कई बार हम क्या करते हैं, डांट कर समझाते हैं। सो जब हम डांट कर समझाते हैं तो क्या होता है, मुख से तो बहुत अच्छा हम बोल रहे हैं, आपको ये अच्छा करना चाहिए, आपके भले के लिए समझा रहे हैं, बट हम वाइब्रेशंस क्या दे रहे हैं, गुस्से का, हर्ट का, है ना। ये सब वाइब्रेशंस उस आत्मा तक जा रहे हैं। सोच के देखिए हमारा रिलेशन कैसा होगा, आत्मा से आत्मा का रिलेशन क्या होगा अगर हम गुस्से के वाइब्रेशन भेज रहे हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, तो क्या होगा? वो दूर हो जाएगा। हो सकता है फिजिकली वो व्यक्ति वहीं रहे, क्योंकि शायद अभी वो इतना कैपेबल नहीं है, लेकिन इंटरनली वो हमसे दूर हो जाएगा। क्योंकि नेगेटिव वाइब्रेशंस किसी को पसंद नहीं है। हमसे भी कोई प्यार से बात करे वो हमें पसंद है, या गुस्से से बात करे, चाहे वो हमें समझा नहीं दे रहा है, हमें गाइड कर रहा है, हमें एडवाइस दे रहा है, बट स्टिल हम चाहते हैं कि थोड़ा ढंग से समझाए कोई व्यक्ति हमें। ढंग से कौन समझा पाएगा? जिसका मन शांत है, जो रिस्पोंड कर रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो हमें इस कला को सीखना है
किसी से कोई गलती हुई, मान लीजिए उसी समय हुई, सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि आपको चोट तो नहीं लगी, आप तो ठीक हैं, जैसे इस सिचुएशन में था ना कि आपको चोट तो नहीं लगी। एंड देन शाम को या अगले दिन उसको प्यार से समझाया जा सकता है कि नहीं देखो आपने ऐसे किया, एक सामान आप उठा रहे हो, दो इकट्ठे नहीं उठाने चाहिए, जो भी रीज़न रहा उसके पीछे। मान लीजिए बच्चे ने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, उसके मार्क्स कम आए, उसी समय रिएक्ट मत करिए कभी भी, नहीं तो वो बच्चे को स्ट्रेस होना शुरू हो जाएगा। आज दुनिया में कई बच्चे हैं जो अपने जीवन को भी ले लेते हैं, है ना। क्यों, रीज़न क्या है, ये नहीं कि नंबर कम आए, बट वो डरते हैं पेरेंट्स के सामने बताने से। दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। तो हम तो बल्कि उनकी इमोशनल सपोर्ट होने चाहिए थे। इसके कम आए तो हमें उसको कहना था इट्स ओके, कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। नहीं हुआ ना आपका सिलेक्शन, आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए नहीं हुआ सिलेक्शन, मान लो वो आया आपके पास कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, उसको हमें क्या समझाना चाहिए, आप अपना 100% दो, होगा या नहीं होगा उसके बारे में चिंता मत करो, नहीं होगा तो भी देर आर सो मेनी ऑप्शन। लेकिन पेरेंट्स खुद ही टेंशन में होते हैं, खुद ही उसको बार बार बोलते हैं कि तेरा नहीं होगा, तू क्या करेगा, तेरा जीवन खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार हम उनको डिमोटिवेट करते जाते हैं, है ना। जीवन में सिर्फ नंबर्स या सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये हमें खुद भी सीखना पड़ेगा, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा, दूसरों को भी समझाना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ, चार चीज़ें हैं मेनली, फिजिकल हेल्थ नंबर 1, मेंटल हेल्थ या उसको हम इमोशनल हेल्थ कह दें, मेंटल वेलबींग, कितना हम शांत रहते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, पेशेंस कितना है। थर्ड, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, है ना, बुद्धि को भी हमें डेवलप करना है। फोर्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वैल्यूज़ क्या है हमारे जीवन में। तो ये सब जब सारी चीज़ें बैलेंस में होंगी ना, तब कहेंगे हम रियल सक्सेस। तो सिर्फ नंबर्स या किसी ने कोई गलती ही ना करे, बच्चे ने गलती कैसे कर दी, ऐसा नहीं, बल्कि हमें रिस्पोंड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। लेकिन रिस्पोंड करने के लिए हमारा मन शांत होना चाहिए, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस इट डेली। मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है, मैं रिएक्ट नहीं करता हूँ, रिस्पोंड करता हूँ। और इसको एक्सपेरिमेंट के रूप में ले सकते हैं, पूरे दिन भर एक्सपेरिमेंट करें कि आज जो सिचुएशन आएगी, आई विल नॉट रिएक्ट, आई विल रिस्पोंड। मान लो आपने रिएक्ट कर भी दिया, उसी समय बैठिए, खुद से बात करिए कि नहीं, रिएक्ट नहीं करना था, रिस्पोंड करना था, नेक्स्ट टाइम मुझे ध्यान रखना है। और ये ध्यान रहे जब हम इस संस्कार को चेंज कर रहे हैं ना, रिएक्शन से रिस्पॉन्स की ओर, इट विल टेक टाइम। कई लोग दुखी हो जाते हैं 2 दिन के अंदर कि नहीं, मेरा तो वही सेम चल रहा है, वही ऑटोमेटिक मोड पे चल रहा है। इट्स ओके, उसको चेंज करने में समय लगेगा। जैसे मान लीजिए कोई इंडिया में गाड़ी चलाता है और वो यूएस में जाए, तो गाड़ी अब यहाँ चला रहा था वो, अब उसको लेफ्ट की साइड बैठना है, सारे रूल्स चेंज हो गए, इट विल टेक सम टाइम, इट्स ओके। ऐसे ही हमें भी रिस्पोंड करना है। और आध्यात्मिकता का मतलब ही है जागना, बी अवेयर। हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, कब समझाना है, कब नहीं समझाना है। तो यही तो जीवन है ना। कई लोग कहते हैं अच्छा दिन भर यही सोचते रहे, कब बोलना है, क्या बोलना है। तो यही तो मज़ा है, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपने आप को अपडेट करना। ओम शांति, शुक्रिया।